ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चाइनीज कोरोना वायरस का कोड कोरोना वायरस चीन के वुहान से निकला, ये बात तो जग जाहिर है। लेकिन उसके बाद जब दुनिया के अलग अलग मुल्कों में इसके नए नए वेरिएंट मिलने लगे तो उनको उन देशों के नाम से जाना जाने लगा। इस पर आपत्ति होती है और अब इस चाइनीज वायरस के नए वेरिएंट्स को नया नाम दे दिया गया है। चीन का वुहान शहर, यहीं से कोरोना वायरस साल 2019 में निकला और पूरी दुनिया में फैल गया। दुनिया भर में करोड़ों लोग इसकी चपेट में आए, कईयों की मौत हो गई। लेकिन चाइनीज वायरस ने जब दुनिया भर में कहर बरपाया तो इसके नए नए वेरिएंट सामने आने लगे, जिन्हें पूरी दुनिया ने उस देश के नाम से प्रमोट किया जाने लगा। ये बड़ी हैरानी की बात थी कि जो देश कोरोना का प्रोड्यूसर है उसके नाम पर कुछ नहीं, और जहां कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया उन देशों का नाम दुनिया में प्रमोट किया जाने लगा। इसमें फिर लोगों को ये आपत्ति हुई कि आप इसको देश के नाम से न जोड़िए। जैसे चाइना वुहान से जब वायरस निकला तो उसको वुहान वायरस नाम देना चाहिए, इसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं, सबको पता है वुहान से निकला। जब वही नहीं आपने दिया तो आप इंडियन वेरिएंट, यूके वेरिएंट, साउथ अफ्रीका, ब्राजील क्यों कह रहे हैं? तो ये WHO चलिए एक बार को तो अच्छा कदम लिया है कि इन्होंने इन वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स को ग्रीक लेटर्स के नाम से नोमेनक्लेचर दे दिया। साउथ अफ्रीका वेरिएंट, ब्राजील वेरिएंट, यूके वेरिएंट और जब से भारत में सेकेंड वेव आई है तब से इंडियन वेरिएंट के नाम से इसे पूरी दुनिया में प्रमोट किया जाने लगा। भारत समेत दुनिया के उन देशों ने इस बात का विरोध किया जिनके नाम पर चाइनीज वायरस के नए वेरिएंट को प्रमोट किया जा रहा था। पहले ये प्रथा थी कि जहाँ पे वायरस मिलता था तो वहाँ का नाम उसको दे दिया जाता था। जैसे कि आपका ये जो आउटब्रेक हुआ था पेंडेमिक का, स्पेनिश फ्लू हुआ था, वो स्पेन में नहीं आया था पर वहाँ डिटेक्ट हुआ था और स्पेनिश फ्लू उसको आज तक बोला जाता है। इसके बारे में काफ़ी कंट्रीज़ ने इसको ऑब्जेक्ट किया और इसके साथ ही ये भी ऑब्जेक्ट किया कि आप जो नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं उसका कोई नाम देना पर्टिकुलर भी इसको अगेंस्ट बोला गया नॉर्म्स के, एथिक्स के। भारत में तो सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इंडियन वेरिएंट शब्द को हटाने का आदेश दिया। सरकार ने कहा था कि ट्विटर और फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई उन सभी पोस्टों को हटाएं जिनमें कोविड-19 के भारतीय वेरिएंट की बात की गई है। भारत समेत दुनिया के कुछ देशों ने जब विश्व स्वास्थ्य संगठन से आपत्ति जताई तो WHO ने चाइनीज वायरस के नए वेरिएंट को नया नाम दे दिया। भारत में पाए गए कोरोना वेरिएंट को कप्पा और डेल्टा कहा जाएगा। भारत में कोरोना के 2 नए वेरिएंट मिले हैं जिन्हें कप्पा और डेल्टा नाम से ही अब जाना जाएगा। जैसे अभी तूफान आए थे, उसमें 2 तूफान आए, दोनों को अलग अलग नाम दिए गए और तूफान जब भी आता है उसको एक नाम दिया जाता है। अब वो नोमेनक्लेचर की कोई प्रक्रिया होगी जिससे दिए जाते हैं। इसी तरह से वैज्ञानिक नोमेनक्लेचर करते हैं, वायरसेस का अपना नंबर देते हैं कुछ उसमें, जैसे B.1, .1, .167 या 617 या वो जो था D484G, तो इस तरह से वो करते हैं, अपना कुछ कुछ नाम देते हैं। वो उनकी भाषा है वायरोलॉजिस्ट की, वैज्ञानिकों की, वो बोलते हैं वो भाषा में। वायरस का नाम रखने की एक प्रक्रिया थी जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के दबाव में बदल दिया। अब WHO भारत, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका समेत दूसरे देशों में पाए जाने वाले कोरोना वेरिएंट का नाम रखने के लिए ग्रीक भाषा के अक्षरों का इस्तेमाल करेगा। नए नियम के तहत पहली बार भारत में पाए गए B.1.617.1 को कप्पा और B.1.617.2 को डेल्टा कहा जाएगा। ब्रिटेन में पाए गए वेरिएंट को अल्फा और दक्षिण अफ्रीका में पाए गए वेरिएंट को बीटा और ब्राजील वेरिएंट को गामा नाम दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब वायरस के नाम तय कर दिए हैं। साथ ही कहा है कि किसी भी देश को वेरिएंट खोजने और उसकी जानकारी देने के लिए बदनाम नहीं करना चाहिए। आगे अगर कोई नया वेरिएंट आएगा तो उसे भी इसी तरह से नाम दिया जाएगा। लेकिन अगर वेरिएंट की संख्या 24 के पार चली गई तो फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन को नियम बदलने पड़ेंगे।